बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। दिस इज डॉक्टर मुकरम। आज हम जिस डिजीज पर बात करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लग जाता है। पहले ये बड़ी उम्र के अफराद को लगता था, मर्द और खवातीन को होता था। अब ये छोटी उम्र के अफराद यानी 30 साल या 30 साल से ऊपर के अफराद को भी शदीद यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लगा हुआ है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। आज हमारी सोसाइटी में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी कई सारी वजूहत हैं, कारोबार का ना चलना, अच्छी जॉब का ना होना, घरेलू मसाइल का होना, एक अफरा तफरी का आलम है जिसकी वजह से तीन बुनियादी चीज़ें पैदा हो रही हैं। नंबर एक स्ट्रेस हो रहा है, नंबर टू डिप्रेशन आ रहा है, नंबर थ्री जो है वो एंग्जाइटी परेशानी पैदा हो रही है। तो जाहिर सी बात है इन तीनों को मिला के हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लग जाता है। इस वीडियो में अब मैं आपको तमाम अलामात और इसकी वजूहात बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको 6 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करूंगा दो ग्रुप्स के अंदर। एक ग्रुप आपने पहले दिन इस्तेमाल करना होगा और दूसरा ग्रुप दूसरे दिन, ताकि आपका ये मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो और फिर आपको कोई ऐसी टैबलेट ज़िंदगी भर के लिए इस्तेमाल ना करनी पड़े जिसके लिए आप सारी उम्र खाते भी रहें लेकिन ब्लड प्रेशर का मर्ज भी आपके साथ चलता रहे, स्टेबल होता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन इस मर्ज को मुकम्मल तौर पे आपके अंदर से खत्म करेंगी और एक बेहतरीन पुरसकून जिंदगी फराहम करेंगी। वो स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को खत्म करेगी। आइए चले हम पहले सबसे पहले सिम्टम्स पे चलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आपको हो गया है तो किन वजूहात यानी किन सिम्टम्स से पता लगता है। नंबर 1, शदीद सर दर्द यानी कि एक्सट्रीम हेडेक। सबसे पहली अलामत तो यह है कि जैसे कि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, नंबर 1 कि शदीद सर दर्द आपको होना शुरू होगा जिससे आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ खून के अंदर तब्दीली आ रही है, ब्लड प्रेशर का चेंज हो रहा है। नंबर 2 है नाक से खून का आना। ये उस वक्त होता है कि जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाए यानी कि ऊपर की रीडिंग जो है वो 180 या 190 से ऊपर हो और नीचे की जो रीडिंग है वो भी हमारे पास तकरीबन 120 या 130 आ जाए, तो अमूमन ऐसा होता है कि नाक से खून आ जाता है। ये एक एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर की कंडीशन है। तीसरी हमारे पास है पेशाब में खून आना। ये मजीद एक एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूँ कि जब ब्लड प्रेशर 200 से अबव होता है तो अक्सर इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। अच्छा, सीने में दर्द होना, ये एक ऐसी अलामत है जो कॉमन है। कॉमन से मुराद ये है कि अमूमन ब्लड प्रेशर जब भी हाई होता है तो दो सिम्टम बड़ी वाज़ेह तौर पे वाज़ेह होती हैं। एक सर दर्द होना यानी शदीद सर दर्द होना, बार बार होना, और दूसरा ये कि सीने में दर्द होना यानी आपके सीने पे जो है दबाव आएगा। ये राइट साइड पे भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये आपके दिल ही की तरफ होगा। ये सीने पे प्रेशर जनरेट करेगा और आपको समहाउ ऐसा लगता है जैसे गैस्ट्रिक इशू है। और अमूमन हार्ट पेशेंट्स जो है जिन्हें पहला अटैक आ जाता है वो घर में ही ट्रीट करते रहते हैं कि मुझे गैस्ट्रिक इशू है और ब्लड प्रेशर की रीडिंग नहीं देखते, सीने में दर्द को कॉमन लेते हैं और फिर अल्टीमेटली जिस दिन वो गिर जाते हैं या बहुत शदीद दर्द होता है तो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर डायग्नोस करता है कि अब आपको हार्ट अटैक आ चुका है। तो ये बहुत ही सिवियर कंडीशन है जो मैंने आपको बताई। आपने अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी है। एक और अलामत है सांस में तंगी होना। जैसे ही सीने में दर्द होगा आपके सांस में रुकावट पैदा होगी, सांस में तंगी पैदा होगी, आपको गहरे सांस लेने पड़ेंगे, या दूसरे लफ्जों में बोलूं तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, यहाँ तक कि अगर आप बोलेंगे भी मुसलसल 5-6 मिनट के बाद तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका सांस फूल रहा है। अगर आप पढ़ाते हैं तो भी ऐसा महसूस होगा कि सांस फूल रहा है। तो ये वो कंडीशन है जिससे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं और हाइपरटेंशन का मर्ज लगने वाला है। एक और अलामत है गुस्सा और चिड़चिड़ापन होना। अगर आपको बिला वजह कोई इशू नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, फिर भी गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आप बच्चों को छोटी सी बात पे ज्यादा डांट देते हैं या फिर मार ही देते हैं और थप्पड़ उठा देते हैं या आप चप्पल उठा के मारते हैं, और खवातीन को ये देखा है कि वो बच्चों के ऊपर बिला वजह चीख रही और चिल्ला रही हैं, तो इसका मतलब हाइपरटेंशन की शुरुआत हो रही है। तो वो दवाइयां जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसका रेगुलर इस्तेमाल अगर आप कराएंगे, ये जो अलामत मैंने बताई हैं इनमें से किसी भी अलामत के ऊपर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं होने देंगे और इन अलामत को खत्म करेंगे। जब ब्लड प्रेशर आता है तो एक अलामत और भी है, वो ये चक्कर आना। यानी कि अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो आपको चक्कर आ गया, ऐसा पेशेंट बैठ जाता है तो चक्कर आना भी एक वजह है। और एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कंडीशन है वो है बहुत ज्यादा थकन होना, फटीग्ड।
यानी आपने नींद भी प्रॉपर की है, आप सुबह से लेकर शाम तक कोई आपने काम भी नहीं किया है, आप चेयर पे बैठे रहे फिर भी जिस्म टूटा टूटा महसूस होगा, आपको गुनूदगी आ रही होगी, आपको नींद आ रही होगी, तो ये भी एक इसकी कंडीशन है कि अब आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ आप जा रहे हैं। दिल की धड़कन की खराबी, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपको ऐसा महसूस लगता है कि पूरे सीने में सिर्फ दिल धड़क रहा है, तो फिर आपको जो है हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है। और नींद का ना आना, अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें जमा होंगी तो आपकी नींद उड़ जाती है। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं जो सिम्टम्स अलामत मैंने आपके सामने बताई ताकि आप बोले ना। एक नंबर 1 शदीद सर दर्द, दूसरा नाक से खून आना, तीसरा पेशाब में खून आ जाना, चौथा सीने में दर्द होना, इसी के साथ सांस में तंगी होना और गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना और चक्कर आना और बहुत ज्यादा थकन होना, दिल की धड़कन तेज होना और नींद का ना आना। ये वो अलामत है जिससे आपको पता लगता है कि अब आपको जो है वो ब्लड प्रेशर है। अगर आप इसको कवर नहीं करते, कॉजेस तो मैं बाद में बताऊंगा, तो अल्लाह ना करे कौन सी बीमारियां हो सकती है। नंबर 1 आपकी आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं, यानी कि खून की जो नालियां वो डैमेज हो सकती हैं कहीं से भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, और पैरालाइटिक अटैक आ सकता है, यानी कि फॉलेज का हमला हो सकता है। जहां भी ब्लड सर्कुलेशन रुकेगी वहां फॉलेज आ जाएगा। ये क्लॉटिंग के जरिए भी हो सकता है, खून गाढ़ा हो जाए, ये हाइपरटेंशन की सूरत में भी फॉलेज का अटैक अक्सर आपने देखा होगा मरीज को आ जाता है, तो ये हाइपरटेंशन की वजह है। दूसरा डैमेज योर हार्ट, आपके दिल को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर सकती है, आपको अनजाना पैन स्टार्ट होगा और उसके बाद हार्ट अटैक आने की कंडीशन जनरेट होगी। नंबर 3 डैमेज योर किडनीज, ये आपकी किडनीज को डैमेज कर देती हैं। ये तमाम अलामत मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो को मैं पहले भी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और इसके डिस्क्रिप्शन बार में वो वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आप मुकम्मल तौर पे वीडियो देख सकते हैं, या जो मैं भी वजाहत कर रहा हूं ये भी वही है, या फिर आपको जो इस वीडियो में भी देख रहे होंगे ऊपर जो है लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू भी उस वीडियो तक जा सकते हैं जिसमें ये सारी अलामत अलॉन्ग विद पिक्चर्स जो है बताई गई हैं। तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है और आपकी आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं। ये वो कंडीशन है जो आपको सीवियरली तौर पर फेस करना पड़ सकती हैं। फिर स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, उसका अगला स्टेप अगर ये सीवियर होगा तो डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। इसलिए अपने हाइपरटेंशन को बैलेंस करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये अलामत बढ़ती चली जाएंगी। अब हम चलते हैं कुछ कॉजेस की तरफ, ये क्यों होता है। नंबर 1 पहला सबसे बड़ा कॉज है वो है ओबेसिटी, आपका मोटापा। अगर आप अपने मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज के बाद आप हेवी डाइट लेते हो तो बात उधर ही आ जाती है, आपका वेट लूज नहीं होता, तो आप जो है हार्ट अटैक की तरफ जाएंगे, आप दिल के मर्ज की तरफ जाएंगे और ये वजह बनेगी हाइपरटेंशन, यानी आपको हाइपरटेंशन होगा, ओबेसिटी की तरफ से क्लॉट्स बनेंगे, फैट होगा तो आपके खून का गाढ़ापन आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, खवातीन में बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी ऐसी खवातीन जो माहवारी के बाद जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करती हैं ताकि माहवारी ना रुक सके या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो इस तरह के जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली हाइपरटेंशन को जनरेट करते हैं क्योंकि ये खून की खराबी पैदा करते हैं। गुर्दों की तकलीफ एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर गुर्दों की तकलीफ आपको मुसलसल है, आप उसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं और वो आपकी किडनी इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या बाकी इन्फेक्शन गुर्दों का है या किडनी स्टोन जनरेट हो जाता है, तो भी आपको ये मर्ज लाहक हो सकता है, आप हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो अमूमन मर्दों में है स्मोकिंग, वो समझते हैं स्मोकिंग कोई इंजीरियस फॉर हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि स्मोकिंग सिर्फ आपको लंग्स को डैमेज करती है, नहीं, वो आपके पूरे सिस्टम को डैमेज करती है, वो आपको सबसे ज्यादा जो हार्ट के इश्यूज जनरेट करती है। और हार्ट के इश्यूज क्यों जनरेट करती है, क्योंकि वो आपको हाइपरटेंशन का मरीज बना रही होती है, आपके अंदर इरिटेशन चिड़चिड़ापन आता है, आपके अंदर एंगर गुस्सा आता है, आप इन दोनों चीजों को रिमूव करने के लिए स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग के बाद एक मजीद खतरे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो हाइपरटेंशन है और उससे वो तमाम खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं। स्ट्रेस, ज़हनी तनाव, यानी कि मुसलसल सोच, मुसलसल काम की सोच, मुसलसल झगड़े की सोच, मुसलसल नौकरी ना होने की सोच या पैसे कम होने की सोच या घर को चलाने की सोच, ये भी एक ज़हनी तनाव स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप इस हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं। फिर है खानदानी, यानी कि इनहेरिटली ये भी आपको मिलता है, वालिदैन से मिलता है, दादा दादी से मिलता है, आपके ब्लड के अंदर जो चेंजेस हैं वो जेनेटिकली आप तक मूव करती हैं और उसके बाद आप हाइपरटेंशन का मरीज बनाते हैं। एक और चीज जिस तरह मैंने शुरू में बयान की कि सबसे अहम चीज स्मोकिंग, इसके साथ है फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, यानी बहुत ज्यादा ऐसी जिंदगी गुजारना जो कि लग्जरियस हो, जो कि कंफर्टेबल हो, जो कि लीनियंट हो। इन तमाम एक्टिविटीज के बाद आपके अंदर ये एक्टिविटी जनरेट हो सकती है कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हो, तो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में डालें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, कोई घर का काम किया करें, किसी भी तरीके से अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में डालें। टू मच सॉल्ट एक और कॉज है, बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करना, यह भी एक वजह बनती है आपकी तमाम तर इन हाइपरटेंशन की। तो उम्मीद करता हूं तफसील से मैंने आपको हाइपरटेंशन समझाया है कि क्या इसकी अलामत हैं और क्या इसके कॉजेज हैं।
अब आ जाते हैं हम मेडिसिन के ऊपर। ये जो पिक्चर में आपको दो ग्रुप दिख रहे हैं, नंबर 1 ग्रुप में बेलाडोना, नंबर 2 कैमोमिला और नंबर 3 ग्लोनाइन, ये 3 दवाइयां हैं। और ग्रुप 2 में आप देखें पल्साटिला, स्टेफिस सेग्रिया और इग्निशिया। अब मैं आपको बता देता हूँ इन दवाइयों ने काम कैसे करना है। बेलाडोना जो है वो आपके सर दर्द के अंदर, आपके सर के भारी के अंदर, गुद्दी का भारी होना, फोरहेड का भारी होना, गर्दन पे दबाव होना, इसमें काम करेगी। कैमोपिला, आपका जो कैमोमिला है वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बिला वजह में तबीयत का खराब होना, बिला वजह में गुस्सा आता जाना, इस पर काम करेगी। ग्लोनाइन, आप बाहर काम करते हैं, धूप से आते हैं, आपका सर भारी होता है, आपको हाइपरटेंशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ग्लोनाइन इसमें काम करेगी। पल्साटिला, आप बेकरी आइटम खाते हैं, मसालेदार आइटम खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, आपके ब्लड में क्लॉटिंग होती है, उस पर काम करेगी। स्टेफिस सेग्रिया, आपको कोई पुरानी सोच है, कोई अंदर का ऐसा गुस्सा दबा हुआ है जो बाहर नहीं आ रहा, उस पर काम करेगी। इग्निशिया, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इन तीनों पे काम करेगी। तो जितनी अलामत मैंने बताई हैं उसके हिसाब से 6 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपके सामने है जो आपके ऊपर काम करेंगे। नंबर 1 बेलाडोना, कैमोमिला, ग्लोनाइन और ग्रुप 2 में पल्साटिला, स्टेफिस सेग्रिया और इग्निशिया। अब इन दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है? ग्रुप 1 की दवाइयां आपने पहले दिन इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम, और ग्रुप 2 की आपने दवाइयां इस्तेमाल करनी है दूसरे दिन सुबह दोपहर शाम। इसको आपने फिर सुन ले 200 पावर पोटेंसी में लेना है, 200 पावर पोटेंसी में इनको इस्तेमाल करना है। एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के 10 कतरे, यानी कि 1 नंबर सुबह बेलाडोना के 10 कतरे, दोपहर में कैमोमिला के और शाम में ग्लोनाइन के 1 घूंट नीम गर्म पानी में 10 कतरे डाल के इस्तेमाल करना है। दूसरे दिन फिर पल्साटिला, स्टेफिस सेग्रिया, इग्निशिया को भी सुबह दोपहर शाम ऐसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद तीसरे दिन दोबारा से ग्रुप 1 और फिर चौथे दिन दोबारा से ग्रुप 2। इस तरह ये आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करनी है। फिर आपने 5 दिन का वक्फा देना है, 5 दिन का वक्फा देके दोबारा से उसको 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात ने चाहा आपका हाइपरटेंशन का मसला हल होगा। इंशाल्लाह आपकी फैमिली में जिसको भी इशू है वो इसको इस्तेमाल करें, लेकिन खासतौर पर ध्यान में रखिएगा जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो इसको इस्तेमाल ना करें। और जिनको सिवियर हार्ट के इश्यूज हैं, जिनको अंजाना पैन या हार्ट अटैक या सर्जरी हो चुकी है, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। या फिर वो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर के साथ दीगर इश्यूज भी हैं, वो कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, तफसील से अपने केस को डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं उन्हें आंसर करूंगा और जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के लिंक मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में भी, और आप उससे कंप्लीट वीडियो दे सकते हैं विद फोटोग्राफ्स, और इसके बारे में जो मजीद मालूमात है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, तमाम आपके हाइपरटेंशन के इश्यूज को रिजॉल्व करेगी ये मेडिसिन, और इंशाल्लाह आपको सेहतमंद जिंदगी देखेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।